नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। आपने वो मूवी तो देखी होगी, फंस गए रे ओबामा। देखी नहीं होगी तो उसके बारे में सुना जरूर होगा। इस मूवी में एक सीन है जहां पर एक सरकारी टीचर बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता है। इसके बाद इस सीन की चर्चा काफी जगह होती है क्योंकि इस सीन में मास्टर साहब इंग्लिश को सम्मान देते हुए नजर आते हैं। वो कहावत है ना, इंग्लिश स्पीकिंग इज जस्ट लाइक अ अंडरटेकर प्ले, यानी कि अंग्रेजी बोलना और पढ़ना किसी रेसलर के जो फाइट होती है उससे कम नहीं होता, इतना दिलचस्प होता है। लेकिन आप अगर इस मूवी के सीन की बात करें, बिल्कुल इससे मिलता जुलता एक मामला हिमाचल प्रदेश से सामने आया है। यहां पर एक सरकारी टीचर की अंग्रेजी काफी ज्यादा वायरल हो रही है। दरअसल ये सरकारी टीचर एक चेक जमा करने जाता है, चेक रिजेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस चेक में जो अमाउंट डाला गया, उसकी जो स्पेलिंग डाली गई है वो इतनी ज्यादा गलत थी कि बैंक कर्मी भी हैरान रह गए। आपको बता दें कि ये सरकारी टीचर ने एक अमाउंट डाला था 7,616 रुपए, लेकिन जब इस अमाउंट को वर्ड में कन्वर्ट किया गया तो जो स्पेलिंग इस टीचर की तरफ से लिखा गया था उसको देख के हर कोई हैरान है। आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि किस तरीके से सरकारी टीचर ने 7,616 रुपए की स्पेलिंग लिखी थी। 7,116 ये अमाउंट था। 7 को सरकारी टीचर ने सवेन लिखा है, यानी कि SAVEN। 1000 को थर्सडे लिख दिया गया, यानी कि 1000 और थर्सडे में टीचर को कोई अंतर ही नहीं दिखा। 100 को हरेंद्र लिखा गया, ये तो हद ही हो गई। जब 16 को 60 लिख दिया, यानी कि 16 और 7 में इस सरकारी टीचर को कोई भी फर्क नजर नहीं आया। अब बात यहां पर नहीं रुकती है। सरकारी टीचर का यह चेक जब वायरल होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। प्रशासन ने कहा कि चेक रिजेक्ट हो गया है, लेकिन इतनी बड़ी गलती के लिए सरकारी टीचर को सस्पेंड कर दिया गया। तुरंत कार्रवाई करते हुए सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया और इस सरकारी टीचर को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस टीचर के लिए जो सस्पेंशन लेटर आया या ऑर्डर आया उसमें इतनी ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक थी कि हर कोई हैरान है। बता दें कि इस सस्पेंशन लेटर में स्पेलिंग की भी स्पेलिंग गलत थी। इसके साथ ही जो टीचर है उनका नाम तक गलत था। जब प्रशासन की तरफ से इसको लेकर सवाल पूछे गए प्रशासन से, तो प्रशासन की तरफ से जवाब आया कि जल्दबाजी में, क्योंकि हमें एक्शन लेना था और टीचर को सस्पेंड करना था, इसलिए हमने टाइपिंग एरर हमसे हो गया है और ये छोटी मोटी गलती है, इसको सुधारा जाएगा और इस पर अगर किसी और की गलती सामने आती है तो इस पर भी कार्रवाई की जाएगी। अब सस्पेंशन लेटर में जो बेसिक मिस्टेक्स है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। लोकेशन का नाम तक गलत है, प्रिंसिपल का स्पेलिंग गलत है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रिंसिपल को प्रिंसिपल लिखा गया था। इसके साथ ही ये पूरा मामला सिरमौर का था। अब आप जरा सोचिए, टाइपिंग एरर इतना ज्यादा कि लोकेशन की स्पेलिंग तक गलत लिख दी गई। सिरमौर को सिरमौर लिखा गया, स्पेलिंग्स को स्पेलिंग लिखा गया है और ऐसे छोटी मोटी कई सारी गलतियां इस सस्पेंशन लेटर में आपको देखा जाएगा। एजुकेशन को गलत लिखा गया है। एजुकेशन की स्पेलिंग आप जरा स्क्रीन पर देखिए कि एक बेसिक स्पेलिंग भी प्रशासन की तरफ से गलत लिखा गया। अब यहां पर बड़ा सवाल है कि सजा दे तो दे किसको? क्या उस सरकारी टीचर को नियुक्त करने वाले सरकार को, या फिर ये जो सस्पेंशन लेटर जिसने टाइप किया है उसको? यह मुद्दा इसीलिए भी बड़ा है क्योंकि करीब 1 महीने का वक्त भी नहीं बीता होगा जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा मिला है, यानी कि फुल्ली लिटरेट स्टेट का दर्जा मिला है हिमाचल प्रदेश को। और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश की सरकार की तरफ से इसको लेकर कई सारे बयान भी सामने आए थे। बता दें कि देश भर में अगर फुल लिटरेसी रेट स्टेट की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश चौथे स्थान पर आता है। मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा के बाद हिमाचल प्रदेश का नाम शामिल किया गया था और इसकी लिटरेसी रेट 99.50% से अधिक था। उसके बावजूद भी ठीक 1 महीने बाद इस तरीके के मामले और उसके साथ ही सरकारी टीचर का इस तरीके के स्पेलिंग्स में मिस्टेक, आप समझ सकते हैं कि बच्चों का भविष्य किस ओर जा रहा है। अब जब प्रदेश को पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा मिला था तो प्रदेश के
शिक्षा मंत्री का भी बयान सामने आया था। वो बयान क्या था वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते। तो शिक्षा मंत्री ने कहा था कि हिमाचल के लिए यह गौरव का क्षण है। उन्होंने कहा कि इसके लिए हर प्रदेशवासी बधाई का पात्र है, सभी शिक्षकों को भी इसके लिए बधाई। उन्होंने कहा कि जितने भी राज्य साक्षर बने उनमें हिमाचल की साक्षरता दर सबसे अधिक है। अब जाहिर सी बात है, जो बधाई तमाम शिक्षकों को शिक्षा मंत्री की तरफ से दिए जा रहे हैं, ये शिक्षक बधाई के पात्र तो जरूर है, क्योंकि जो स्पेलिंग्स उन्होंने लिखे हैं हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे क्या पढ़ रहे होंगे, जिन्हें बेसिक 100 का स्पेलिंग नहीं आता है, जिन्हें 1000 का स्पेलिंग नहीं आता। 1000 की स्पेलिंग तो छोड़िए, 1000 और थर्सडे में अंतर ही आपको नहीं पता है। आप बच्चों को क्या शिक्षित करते होंगे। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षा दर कितनी है और किस तर्ज पर उन्हें यह नियुक्ति मिली। हिमाचल की वर्तमान साक्षरता दर 99.30% है। इस फहरिस्त में हिमाचल सहित 4 राज्य हैं। इनमें मिजोरम 98.2% के साथ है, लक्षद्वीप 97.3% और त्रिपुरा 95.6% के साथ ये दर्जा इन तमाम प्रदेशों को मिला है। लेकिन आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है। इससे पहले भी सरकारी टीचरों के ऐसे कई मामले सामने आए हैं। हालांकि फिलहाल इस सरकारी टीचर को सस्पेंड कर दिया गया है, सस्पेंशन लेटर के जरिए सस्पेंड किया गया है और उस सस्पेंशन लेटर की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि किस हद तक इस सस्पेंशन लेटर में भी मिस्टेक किया गया है। यानी आप सजा तो दे रहे हैं, लेकिन जिस गलती के लिए आप सजा दे रहे हैं वही गलती आप खुद कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से एक बहुत हल्का सा जवाब आ गया कि ये महज टाइपिंग एरर है। हालांकि आप जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये काफी होगा। तो एक सवाल के साथ मैं आप सभी को छोड़ के जाती हूं कि जिस गलती के लिए इस टीचर को सजा दी गई वही गलती प्रशासन ने की है, लेकिन क्या ये सजा इस टीचर के लिए या फिर जो टाइप कर रहा था उस टाइपराइटर को सजा देने से ये पूरा मामला खत्म हो जाएगा? क्योंकि ये सवाल आपके बच्चों के भविष्य का है, हमारे आसपास जो युवा है, जो बच्चे, उनके भविष्य का है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।